हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे पर्यावरण पेडागोजी से संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो 2024 में लगने जा रही है। आज का जो पहला प्रश्न है, जैसे रागिनी दीक्षित पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की शिक्षिका बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देती है। वे ऐसा इसलिए करती है ताकि वे ऐसा क्यों करती है? ताकि बच्चों के अनुभव को संसार से जुड़े और सीखने को बढ़ावा दे सके। ताकि वह बच्चों के अनुभव को संसार से जुड़े और सीखने को क्या मिल सके, बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसके द्वारा बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल का विकास किया जा सकता है? किसके द्वारा बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशल का विकास किया जा सकता है? अवलोकन कौशल का विकास किया जा सकता है तो सरल प्रयोग के द्वारा किया जा सकता है। किसके? सरल प्रयोग के द्वारा किया जा सकता है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है, जो क्षेत्र भ्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो क्षेत्रीय भ्रमण होता है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। जो अपन ने कक्ष में जो सीखा है उसको वास्तविक दुनिया से जोड़ना ही क्या क्षेत्रीय भ्रमण की शिक्षा होती है, क्षेत्रीय भ्रमण का प्रमुख उद्देश्य होता है। जैसे जो नेक्स्ट है, और सबसे पहले गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। आगे जैसे अगला प्रश्न है, जो कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो कौन सा चिंता व्यक्तिगत कारक है जो सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा वास्तविक कारक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा को प्रभावित करते हैं? जो शारीरिक गठन, शिक्षा की गुणवत्ता और पौष्टिकता की गुणवत्ता, पर्यावरण की शिक्षा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोगों को। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में से दिए गए खंड करके देखो का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, या प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गरीबी, निरक्षरता, असमानता, लैंगिक भेदभाव आदि जैसी सामाजिक मुद्दों के अधिगम हेतु कौन सा तरीका प्रभावित होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को इन मुद्दों से संबंधित जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना के लिए कहना चाहिए। अगर सामूहिक परियोजना के लिए कहेंगे तो इसमें इनके प्रति सामाजिक मुद्दों का अधिगम बहुत अच्छे तरीके से हो सकेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक और स्थान देने का कारण क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिंतन और विस्मय में केवल शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे गृह कार्य का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। एक अच्छे गृह कार्य का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए वास्तविक अधिगम के लिए चुनौतियां प्रदान करना। वास्तविक अधिगम के लिए चुनौतियां प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिक्षार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो प्रश्नोत्तर तकनीकी। अगर प्रश्न पूछेंगे तो अपने दिमाग में, जो मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि इसका आंसर कैसे दिया जाए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन में रोल प्ले आयोजन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रोल प्ले आयोजन करने का प्रमुख उद्देश्य होता है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रियता को सुनिश्चित करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रत्येक जैविक घटक की खाद्यान्न
आपूर्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा संभव है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण के द्वारा संभव है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? जो पर्यावरण की अपन शिक्षा लेते हैं तो इससे क्या लाभ है? तो इसके पर्यावरण के महत्व का ज्ञान होता है, प्रदूषण के कारणों की जानकारी का पता चलता है, के प्रभाव से बचने के उपाय का भी पता चलता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन क्या है? पर्यावरण अध्ययन क्या है? तो प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली जो अंतरक्रिया है, अंतरक्रिया के अध्ययन ही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। प्रकृति और मानव निर्मित के बीच में जो अंतरक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय होना चाहिए, क्या अभिप्राय होना चाहिए? पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना। जो पर्यावरण को ज़्यादातर प्रदूषण हो रहा है उसको पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है? तो इसमें बच्चे में सहयोगिता की भावना का विकास करना और पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र निम्न में से किसके निकट सर्वाधिक है? पर्यावरण का अध्ययन का क्षेत्र किसके सबसे ज़्यादा निकट है? तो भूगोल के ज़्यादा निकट है। किसके? भूगोल के। भूगोल मतलब जिसमें भूमि का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? भूगोल। पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पर्यावरण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे UNEP के अनुसार निर्धारित पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य कौन से हैं? UNEP के अनुसार निर्धारित पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो कौशल का विकास, सहभागिता को बढ़ाना और जागरूकता उत्पन्न करना, ये UNEP के अनुसार प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश की है? कोठारी आयोग ने प्रमुख सिफारिश क्या की है? तो पर्यावरण शिक्षा को अनौपचारिक धारा से जोड़ना। पर्यावरण शिक्षा को अनौपचारिक धारा से जोड़ना, जैसे जो अपने वातावरण के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा ज़्यादातर देना, जो उन्होंने उचित माना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बेसिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम किसने आंदोलन छेड़ा था? तो बेसिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम आंदोलन छेड़ने वाले कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इसका पाठ्यक्रम कैसा है? विस्तृत है। पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न विषयों के कारण में हम कह सकते हैं कि इसका पाठ्यक्रम कैसा है? बहुत ही विस्तृत है, यानी बड़ा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या तरीका अपनाएंगे? तो छात्रों में विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेंगे। क्या? सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण एवं सुरक्षा करना। पर्यावरण एवं विकास आयोग की प्रमुख स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इस पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरण का जैविक मित्र माना जाता है। पर्यावरण को जैविक मित्र किसे माना जाता है? तो जैविक खाद को पर्यावरण का जैविक मित्र माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से की गई वस्तु कला, जैसे द आउटलुक टावर की स्थापना किसने की थी? पैट्रिक जेडिस ने की थी। किसने? पैट्रिक जेडिस ने की थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आता है
पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है? प्रदूषण, भोजन और पोषण। यहाँ भजन नहीं भोजन है। प्रदूषण, भोजन और क्या? पोषण। प्रदूषण, भोजन और क्या आता है? पोषण आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राकृतिक संरक्षण से संबंधित कार्य है। प्राकृतिक संरक्षण से संबंधित कार्य क्या है? पर्यावरण के संरक्षण और जलाशयों की सफाई। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? तो पर्यावरण का ज्ञान और प्रदूषण की समस्या और जनसंख्या पर नियंत्रण पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना पर्यावरण संबंधित विकास का संबंध है, तो नियोजन विकास से होता है। किससे? नियोजन विकास से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य में सम्मिलित है, तो इसमें प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित क्या होता है? सहभागिता, विशेष अभियान और जागरूकता में सम्मिलित होता है। जैसे अगला जो प्रश्न है, घरेलू उत्पादकों पर अंकित इको मार्क का संबंध किससे है? तो इको मार्क का संबंध है पर्यावरण अनुकूलन से होता है। कैसे? पर्यावरण अनुकूलन से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एनसीईआरटी का उद्देश्य है। एनसीईआरटी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विद्यालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। तो विद्यालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना एनसीईआरटी का प्रमुख उद्देश्य है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे देश में जो वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। जब वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह का 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक के मनाया जाता है। कब तक के? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक के वन महोत्सव मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह जो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर का तक मनाया जाता है, या फिर ये बोल सकते हैं अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित होना चाहिए। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में क्या सम्मिलित होना चाहिए? तो बच्चों के अनुभव को सम्मिलित किया जाना चाहिए, वो स्कूल का वातावरण भी सम्मिलित होना चाहिए और पाठ्यक्रम भी सम्मिलित होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। जो प्राथमिक स्तर पर 1 से लेकर 5वीं तक, जैसे तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में जो पर्यावरण पढ़ाई जाती है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। जो बच्चों के जो अनुभव है उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना। जो क्लास में ज्ञान प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण के प्रति, उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना। जैसे वृक्ष के बारे में बताया अपन ने क्लास में, तो वृक्ष को प्रत्यक्ष रूप से बताओ कि जे कहलाता है वृक्ष। गाय के बारे में बताओ तो प्रत्यक्ष रूप से बताओ कि जे कहलाती है गाय। बकरी के बारे में बताओ तो बकरी के बारे में प्रत्यक्ष रूप से बताओ कि जे कहलाती है बकरी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? अगर पर्यावरण के बारे में आपको जानकारी देना है तो बच्चों को कौन कौन से चैनल देखने के लिए कहेंगे? तो नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट। नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, इसमें केवल क्या पर्यावरण के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को खाली स्थान उपलब्ध कराने चाहिए। तो क्या प्रकरणों में अंतर्निर्मित, क्या प्रकरणों में क्या कराना चाहिए? अंतर्निर्मित कराने चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को। कौन है इसका? यूनेस्को इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, गलत लिखा है। क्या है? यूनेस्को। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को अन्य प्राथमिक और स्थान दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की अच्छी
ईवीएस पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। तो अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान किए जाएं, जो अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान किए जाएं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। समस्या समाधान विधि का गुण क्या होना चाहिए? लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए, सृजनात्मक विधि होना चाहिए, चयनात्मक विधि होना चाहिए। जैसे जो नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा में स्थान दिया गया है? पर्यावरण को किस कक्षा में अध्ययन दिया गया है? तो कक्षा 3, 4 और 5 में स्थान दिया गया है। कक्षा 3, 4 और 5 में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की ओर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।